हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम की में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति होता क्या है, आइए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति में त्रि का मतलब होता है त्रि का मतलब होता है 3। कोण का मतलब होता है उसकी जो कोण है सो, ठीक है। और मिति का मतलब जो होता है, मिति का मतलब होता है मापना, यानी कि 3 कोणों की माप को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में अगर हम इसे कहेंगे तो इंग्लिश में क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्री है ना। तो ट्री मतलब होगा 3, गोण मीन्स होगा साइड्स, और मेट्रोन मीन्स होगा मेजर। यानी कि हम इसमें 3 साइड्स को अगर हम मेज़र करेंगे तो वही त्रिकोणमिति है। चलिए, अब इसमें आपको क्या करना है, 6 चीज़ हमेशा याद रखना है। वो 6 चीज़ क्या है देख लेते हैं अभी। वो 6 चीज़ है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये आपको याद रखना है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो पूरा त्रिकोणमिति का मूल मंत्र है, ठीक है। चलिए, वो पूरा त्रिकोणमिति का क्या है, मूल मंत्र है। वो है पंडित, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हम, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। जी हाँ, पूरे त्रिकोणमिति का ये मूल मंत्र है। इसलिए वीडियो आप एंड तक देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी पूरा झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। अब देखिए, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होगा, P/H होगा, ठीक है। साइन थीटा बराबर P/H। कोस थीटा बराबर सूत्र होगा B/H, ठीक है, B/H। और टेन थीटा बराबर सूत्र होगा P/B, P/B। अब यहाँ कोट थीटा बराबर सूत्र क्या होगा, इसी को पलट के लिखना है, यानी कि B/P लिखना है, ठीक है, B/P। सेक थीटा बराबर लिखना है तो H/B, और कोसेक थीटा बराबर लिखना है तो H/P। ये आपको 6 चीज़ हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब चलिए अगला क्या है, अब इसमें हम समझते हैं। जैसे हमने एक यहाँ पे त्रिभुज बना लिया, समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होता है, आप भी जानते हैं अच्छी तरीक़े से। इसका नाम हमने दे दिया A, इसका नाम दे दिया B और इसका नाम दे दिया C, ठीक है। अब A और B यानी कि ये जो है इसको हम लोग कहते हैं लंब। क्या कहते हैं, लंब, ठीक है। इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, इसीलिए हम लोग इसको P से इंडिकेट करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस, इसीलिए हम लोग इसको H से इंडिकेट करते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं आधार, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस, इसीलिए हम लोग इसको B से इंडिकेट करते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि इस जगह में थीटा है, यहाँ पे क्या है, थीटा है, तब ये P है, ये B है और ये H है। लेकिन अगर यही थीटा यहाँ पे रहता तो इसके सामने वाला P होता और ये B होता, और कर्ण यानी कि H जहाँ है वहीं पे रहता, ठीक है। क्योंकि जिस कोण के रिस्पेक्ट में बात किया जाएगा उसके सामने वाली भुजा P होगा, यानी कि परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A, फिर कोस A है, दूसरा है साइन C और कोस C है। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। इसका नाम दे दिए A, इसका है B और ये है C, ठीक है। अब AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये 24 सेंटीमीटर हमारा हो गया, 24
सेंटीमीटर, यानी ये परपेंडिकुलर पी जो हमारा 24 सेंटीमीटर। फिर बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर, यानी कि बी सी 7 सेंटीमीटर हमने लिख दिया इसको, ठीक है, यानी कि ये बेस हो गया हमारा। और ये एच जो है हाइपोटेनियस जो है ये कुछ नहीं दिया है, इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम पाइथागोरस सूत्र से, ठीक है। पाइथागोरस सूत्र क्या होता है, एच स्क्वेयर बराबर पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच का मान कुछ नहीं रहने देंगे वैसा ही, एच स्क्वायर बराबर पी का मान जो दिया है 24 दिया हुआ है, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस बी का जो स्क्वायर दिया है वो 7 है, यानी कि 7 का स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, 24 का स्क्वायर करेंगे 576 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, ठीक है। यानी एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 9 6 15 के 5 भाग में 1 7 4 11 12 में 1 5 और 1 6 625 हो जाएगा, ठीक है। यानी एच बराबर अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा आकर के 625 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, एच बराबर इसका जो वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, यानी कि एच का मान कितना निकल के आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अब हमें जो जो निकालने के लिए कहा गया है वो हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमें निकालने के लिए कहा गया है, पहला है साइन ए, साइन ए। तो साइन ए बराबर देखिए, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, पी बाय एच, हमने पहले आपको बता के रखा है, पी बाय एच होता है। अब साइन ए कहा यानी कि इस कोण के बारे में कहा है, तो इस कोण के रिस्पेक्ट में कहा है, तो जिस कोण के रिस्पेक्ट में कहेगा उसके सामने वाली भुजा पी होगा। तो यहाँ के लिए पी ये नहीं है, पी ये है, ठीक है। तो यहाँ हमें कितना लिखना है, 7 लिखना है, और एच जहाँ है वहीं रहेगा, वो फिक्स रहता है, बटा यहाँ क्या लिखेंगे 25। क्लियर हो गया। फिर है साइन कोस ए, है ना, कोस ए का मान, कोस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, बी बाय एच होता है, बी बाय एच। अब फिर इसी के रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है, यानी कि इसके सामने वाला पी है, जब ये पी है और एच अपने जगह पे फिक्स रहता है तो ये अपने आप बी हो जाएगा, तो बी यहाँ पर हमें ले लेना है 24 बटा एच कितना हो गया 25। क्लियर है। चलिए फिर हमें निकालना है, मैं ऐसे कर देता हूँ, और फिर हमें निकालना साइन सी का मान, साइन सी। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच। तो साइन सी इसके रिस्पेक्ट में कहा गया, यानी कि ये पी जिस तरह है उसी तरह रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिख देना है कि 24 बटा 25। क्लियर है। फिर हमें दिया है कि कोस सी, कोस सी यानी कि कोस सी बराबर कोस थीटा बराबर बी बाय एच, बी बाय एच यानी कि 7 बटा 25, ये हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करें। यह आकृति बना हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। देखिए पी क्यू 12 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है, हाइपोटेनियस यानी कि एच हमारे पास 13 है, बेस हमें नहीं मालूम है, बेस हमें निकाल लेना है पाइथागोरस सूत्र से, ठीक है। चलिए यहाँ सॉल्व लिख लेते हैं, ठीक है। पाइथागोरस सूत्र से एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर हमारे पास दिया हुआ है 13 का स्क्वायर बराबर पी हमारे पास दिया है 12, ठीक है, 12 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी हमारे पास कुछ नहीं, बी निकालना है, बी स्क्वायर रहने देंगे, ठीक है। 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 169 होगा, बराबर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, प्लस में बी का स्क्वायर लेंगे। अब 169 माइनस 144 करेंगे तो ये बी स्क्वायर बराबर में उधर चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ घटा लेंगे, 5 6 में 4 गया 2, यानी कि 25 बराबर क्या हो गया हमारा पास बी स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा तो इधर अपने आप रूट चढ़ जाएगा, यानी कि 25 बराबर बी, यानी हम मेरा निकल के आ गया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर बी। बी बराबर कितना हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब हमें जो निकालने के लिए कहा गया वो निकाल लेते हैं, ठीक है। हमारे पास निकालने के लिए कहा गया 10p माइनस कोट आर, है ना। देखिए
टेन पी माइनस कोट आर का मान निकालने के लिए कहा गया। ठीक है, टेन पी माइनस कोट आर का मान निकालने के लिए टेन पी यानी टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, पी बाय बी होता है, माइनस और कोट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, बी बाय पी होता है। ठीक है, लेकिन अब टेन पी यानी कि पी के रिस्पेक्ट में कहा गया है, यानी पी के रिस्पेक्ट में कहा गया तो इसके सामने वाला भुजा जो होगा वो लंब होगा, यानी कि परपेंडिकुलर होगा, पी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पी के मान में क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। ठीक है, और बी यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि 12 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। क्लियर है, फिर माइनस लिखेंगे बी। अब कोट आर के रिस्पेक्ट में कहा गया, यानी कि जिस तरह है उसी तरह, इसके सामने वाला पी तो है ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना है पी ये है और बी ये है, तो हमें क्या चाहिए, बी बटा पी यानी कि 5/12 चाहिए। अब 5/12 में 5/12 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए साइन ए बराबर 3/4 दिया है, साइन ए बराबर 3/4। अब साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, पी बाय एच होता है, यानी कि P बराबर हमारे पास 3 है, H बराबर हमारे पास 4 है, हमें B चाहिए, है ना, तो हम निकाल लेते हैं इसको। पाइथागोरस सूत्र से। ठीक है, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए एच बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर कर लेंगे, बराबर पी दिया हुआ है हमारे पास 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस में बी का स्क्वायर। 16 माइनस 9 कर देंगे, 16 माइनस 9 बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर लिख सकते हैं हम, यानी कि 7 बराबर बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ा सकते हैं, यानी कि √7 बराबर बी, यानी कि बी का जो मान आ गया वो √7 आ गया। क्लियर है, चलिए अब हमें निकालने के लिए यहाँ पे क्या कहता है, जो निकालने के लिए कहता है वही हम निकाल लेते हैं। ठीक है, हमें निकालने के लिए कहा गया है यहाँ पर क्वेश्चन में कोस ए और टेन ए, है ना, कोस ए और टेन ए, तो कोस ए और टेन ए निकाल लेते हैं। कोस ए, कोस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कोस थीटा बराबर सूत्र होता है बी बाय एच। ठीक है, तो बी हमारे पास कितना है, बी निकल कर के आया हमारे पास कितना आया, √7। देखिए √7 यहाँ निकल कर आया, √7 हम यहाँ लिख लेते हैं। एच हमारे पास कितना है, एच हमारे पास 4 है, 4 लिख लिए, हो गया। ठीक है, अगला जो हमारे पास है वो टेन ए, टेन ए का देखिए क्या है, टेन ए बराबर सूत्र होता है पी बाय बी, याद है आपको, पी बाय बी। ठीक है, तो पी का जो मान है यहाँ पे 3 है और बी का मान यहाँ पर निकाल के कितना लाएं, √7 निकाल करके लाएं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सॉल्व। 15 कोट ए बराबर दिया हुआ हमारे पास 8। अब कोट ए बराबर हम लिख सकते हैं इसको 8/15, क्योंकि यहाँ 15 जो है वो गुना में, जब हम चेंज करेंगे तो भागा में आ जाएगा। ठीक है, अब कोट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, बी बाय पी, यानी कि बी का मान 8 और पी का मान हमारे पास 15 है। अब हमें एच चाहिए, तो एच फिर निकाल लेंगे हम सूत्र के द्वारा। ठीक है, यहाँ लिखते हैं पाइथागोरस सूत्र
से। चलिए ठीक है, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। एच हमारे पास तो कुछ नहीं है, एच रहने देते हैं जैसे का तैसे। पी जो है वो हमारे पास है 15 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर हमारे पास 8 का स्क्वायर है, ठीक है। एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया, 64, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एच स्क्वायर बराबर जोड़ लेना है, 5 4 9 6 2 8, यहाँ पे 2, ठीक है। यानी एच स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट से हट जाएगा, यानी कि 289 हो जाएगा। यानी कि एच बराबर हम लिख सकते हैं तो कितना आएगा हमारा 17, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 17 आएगा, यानी कि एच बराबर हमारे पास 17 है। अब हमें निकालने के लिए क्या कहा गया है, साइन ए और सी के कहा गया, साइन ए और सी के। तो साइन ए और सी के हम आराम से निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। साइन ए, साइन ए यानी साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, पी बाय एच होता है। पी हमारे पास कितना निकल के आया, 15। पी हमारे पास कितना है, 15 है। एच हमारे पास कितना है, 17, 17 निकल के आया, 15/17 इसका आंसर हो गया। फिर हमें क्या कहा गया है, सेक ए, देखिए यहाँ पे कहा गया है सेक ए, है ना। सेक ए निकाल लेते हैं हम, सेक ए। अब सेक ए बराबर सूत्र क्या होता है, सेक ए बराबर सूत्र होता है एच बाय बी होता है, ठीक है। आपको याद रखना है एच बाय बी। एच का हमारा मान कितना है, 17 है, और बी का हमारा मान 8 है। ये आपका आंसर है। अगला है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सेक थीटा यानी कि देखिए सॉल्व, सेक थीटा बराबर हमारे पास दिया है क्या, 13/12। अब सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, एच बाय बी होता है। एच हमारे पास है 13 और बी हमारे पास है 12। हमें निकालना क्या है, पी निकालना है, तो पाइथागोरस सूत्र लगा देना है, ठीक है। पाइथागोरस सूत्र से, ठीक है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। एच का मान दिया है हमारे पास 13, यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर पी का मान हमारा निकालना है, पी स्क्वायर प्लस में बी का मान दिया है 12, यानी कि 12 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 169 हो गया, बराबर पी का स्क्वायर रहने देना है, प्लस में 12 का स्क्वायर 144 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि 169 माइनस 144, इसको इधर ले आएंगे तो 144 हो जाएगा, माइनस में बराबर पी स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा। अब इसको घटा लेंगे तो कितना होगा, 5 6 में 2 4 किए तो 2, यानी 25। 25 बराबर क्या हो गया हमारा, पी स्क्वायर। यानी स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हट जाएगा, रूट से हट जाएगा, ठीक है। यानी ये 25 बराबर क्या हो जाएगा, पी। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो आ गया 5 बराबर पी का मान हमारे पास 5 आ गया, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो। अब हमें निकालने के लिए क्या कह रहा है, देखते हैं। हमें कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक सभी का निकालना है। तो चलिए आइए हम निकाल लेते हैं इसको। तो चलिए हमने लिख लिया है। अब देखिए साइन थीटा बराबर पी बाय एच है, पी बाय एच। पी का मान कितना है, यहाँ पे 5 है। एच का मान हमारे पास कितना है, 13 है, ठीक है। बी का मान हमारे पास कितना है, बी का मान हमारे पास 12 है, और एच का मान हमारे पास कितना है, 13 है, 13 लिख लीजिए, ठीक है। पी का हमारे पास मान कितना है, 5 है, देखिए यहाँ पे 5 है, तो 5 हमने लिख लिया। बी का मान हमारे पास कितना है, 12 है, लिख लिया, ठीक है। पी का मान हमारे पास कितना हो, बी का मान हमारे पास निकल के आ गया 12, और पी का मान निकल के आ गया 5, ठीक है। एच बाय बी है, तो एच बाय बी हमारे पास कितना हो जाएगा, 13 एच बराबर, और बी बराबर हमारे पास हो जाएगा 12। यहाँ पर एच बाय पी है, तो एच का मान हमारे पास निकल के आ गया 13, ठीक है। और पी का जो मान हमारे पास निकल के आ गया वो हो गया 5। चलिए अगला है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। चलिए
इसको कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ दिया है कि कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है, ठीक है। अब कोस ए बराबर कोस बी है तो कोस थीटा बराबर सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब थीटा की जगह यहाँ पे ए है तो हमें भी यहाँ पे ए लिख लेना, ठीक है। इसमें भी उधर कर लेंगे साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह यहाँ बी है तो हमने यहाँ बी लिख लिया, ठीक है। अब साइन से साइन क्या हो गया, चला गया, यानी यहाँ क्या बचा 90 माइनस ए बराबर 90 माइनस बी, 90 से 90 गया, माइनस ए बराबर माइनस बी हमारे पास निकल के आया, माइनस से माइनस ए भी कैंसिल हो गया, अतः हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी। हमारे पास क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और दूसरा है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कोट थीटा बराबर 7/8। हम जानते हैं कि कोट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, b बाय पी होता है, यानी कि b बराबर 7, p बराबर 8, ठीक है। हमें यहाँ पर पाइथागोरस सूत्र से h का मान निकाल लेना है। सूत्र से, ठीक है। सूत्र होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच का मान हमारे पास तो नहीं है, निकालना है। पी बराबर दिया हुआ है 8, 8 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 7, 7 का स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर बराबर 64 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, यानी एच स्क्वायर बराबर हमारे पास निकल के आया 9 4 13 के 3 बाकी में 1 6 4 10 1 11 113। एच स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या हो जाएगा, रूट से हट जाएगा, यानी √113 हमारा मान निकल के आ गया, ठीक है, क्लियर। अब चलिए अब हमें यहाँ निकालने के लिए कहा गया है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इसका मान निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं, इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपको एक चीज़ मालूम होगा कि आप बचपन में पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम तोड़ के लिखते हैं तो एक बार ए प्लस बी लिखते हैं, फिर एक बार ए माइनस बी लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि ये 1 जो है वो ए है और साइन जो है वो बी है, तो एक बार प्लस में लिखा गया एक बार माइनस में लिखा गया है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, इसीलिए हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, बटा 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1 स्क्वायर का 1 स्क्वायर कर लेते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहले हम देखना कि साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, पी बाय एच होता है, पी बाय एच होता है। तो पी हमारे पास निकल कर के कितना आया है, पी हमारे पास निकल कर के आया है 8 है, पी देखिए हमारे पास 8 है ना, और एच हमारे पास √113 है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 8 बटा √113, ये हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है,
बटा कर देंगे नीचे, क्लियर है। 1 स्क्वायर यहाँ भी करेंगे माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि कोस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, b/h। b हमारे पास कितना है, b हमारे पास है 7 और h हमारे पास है √113। तो हम यहाँ लिख लेंगे 7/√113। अब इसका पूरा का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना, 1 का 1 से स्क्वायर करेंगे मतलब तो एक ही होगा, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, बटा √113 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी सिर्फ 113 बचेगा। पूरे में बटा करेंगे, फिर यहाँ भी 1 हो जाएगा, माइनस 7 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। √113 है तो हमें यहाँ पर रूट हट जाएगा, 113 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे यहाँ चलते हैं। अब यहाँ आगे हम चलते हैं, यहाँ पे देखिए क्या किया गया। अब इसका हमें भिन्न का घटा के जैसा बना लेना, 113 एकम 113 माइनस 164, यानी कि हम इसको अगर यहीं पे लिखते हैं 113 माइनस 64 बटा क्या हो जाएगा, 113 लिख लेंगे, और ये फिर पूरे में बटा होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 113 माइनस 49 बटा 113 हो जाएगा। अब यहाँ 113 और 113 ये चला गया, ठीक है, यानी 113 में 64 गया तो कितना बचा हमारे पास, 113 में 64 हमारे पास गया तो बचा 49 बचेगा, और 113 में 49 गया तो हमारे पास कितना बचेगा, 64, यानी कि 49 बटा 64 हमारे पास पहला का आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर है। अगला है दूसरा नंबर है कि कोट स्क्वायर थीटा हमें निकालना है, ठीक है। देखिए बोला गया है कोट स्क्वायर थीटा निकालने की। अब कोट स्क्वायर थीटा निकालना है तो सिंपल है, कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आप जानते हैं, कोट थीटा बराबर सूत्र होता है b/p। क्या होता है, b/p होता है, ठीक है, b/p होता है। अब हमें b का मान देखना है, b का मान कितना है, यहाँ पे 8 है, और p का मान हमारे पास कितना है, सॉरी b का मान हमारे पास 7 है, b का मान हमारे पास कितना है, 7 है, और p का मान 8 है, और इसका स्क्वायर है, ठीक है, का स्क्वायर करेंगे तो 64, क्लियर है। चलिए